आप उनके हिंदू राष्ट्र को रोकना चाहते हैं, इसलिए आपसे वो काफी सहमे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो SC ST OBC के लोग इग्नोरेंस में अपने को हिंदू कहते हैं, उनको गधा बनाने का कार्यक्रम है हिंदू राष्ट्र। अच्छा। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो मेरे को समझ में आती है। यस यस। जो SC ST OBC के लोग अपने को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू है नहीं है। हाँ। मगर इग्नोरेंस में जो हिंदू कहते हैं, उनको गधा बनाने का कार्यक्रम है हिंदू राष्ट्र। मगर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिश्चियनों को, मुसलमानों के अंदर जो हमारे कन्वर्टेड SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालकर मुसलमान बने हुए SC ST OBC और क्रिश्चियन बने हुए SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो हिंदुओं के अंतर्गत रहेंगे उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। ये हिंदू राष्ट्र तो जवाहरलाल नेहरू पहले ही बना चुका है। ये साले काय बनाने वाले हैं RSS वाले? अरे ये ऑर्डर निकाल के बना चुके हैं नेहरू और कांग्रेस वाले। ऑर्डर बता रहा हूं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या है कि रिलीजन के आधार पर किसी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है जो संविधान में है। हमारे लोगों को संविधान भी पढ़ना नहीं आता, संविधान के अर्थ भी सही तरीके से समझ में नहीं आते। ये वामन मेश्राम वकील नहीं, उसको समझ में आता है। हाँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। राइट। एक बात। दूसरा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कलर के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर संविधान के विरोध में है। हाँ। हमारा कहना है ये संविधान के विरोध में है। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो हिंदुओं के अंतर्गत है उतने ही लोगों को मिलेगा। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हिंदू राष्ट्र नहीं है। आपको भी शायद पहली बार ही समझ में आया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये निकाला हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हिंदू क्या मामला है भाई? हिंदू तो जो RSS के लोग डेली मुसलमान का विरोध करते हैं। मुसलमान जब भारत में आगमन किया, आक्रमणकारी मुसलमानों ने यहाँ की प्रजा को, पराजित प्रजा को, गुलाम प्रजा को हिंदू नाम दिया। ये डेली मुसलमानों का विरोध करते हैं और मुसलमानों का दिया हुआ नाम स्वीकार करते हैं। एक गुलाम लोगों को आक्रमणकारी मुसलमानों ने हिंदू कहा, गुलामों को कहा। चलो ठीक है, मुसलमानों ने, आक्रमणकारी मुसलमानों ने कहा। RSS वाले हम लोगों को गुलाम क्यों कहते हैं? हिंदू कहकर हमको गुलाम क्यों कहते हैं? गाली क्यों देते हैं? RSS के लोग हमको हिंदू क्यों कहते हैं? गाली क्यों देते हैं? तुम डेली मुसलमान का विरोध करते हो, फिर मुसलमान की दी हुई गाली भी स्वीकार करते हो। इसमें तो दयानंद सरस्वती सही आदमी था। वो कहता था ये तो गाली है। वो 1875 को गाली कह रहा है, तुम 1925 को RSS के तौर पर 50 साल में क्या चेंज हो गया भाई? तुम हिंदू का विरोध करते थे, तुम ही हिंदू स्वीकार कर रहे हो। सही बात है। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मगर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? 1966 को RSS ने विश्व हिंदू परिषद बनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान ने हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया। तब ब्राह्मणों ने देखा, सर हम 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच भी नहीं चुनवा कर ला सकते, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। अब हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा करना होगा। जब हम हिंदू के नाम पर करेंगे तब ब्राह्मण नेता बना रहेगा। सही बात। तो ब्राह्मण का नेतृत्व थोपने के लिए हिंदू शब्द लाया गया राजनीति में। ये षड्यंत्र जो है, ये वामन मेश्राम के अलावा बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इसलिए मैं अपने प्रचार में कभी भी, अपने आइडियोलॉजी में, प्रचार में कभी भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करता हूं। क्योंकि भारत में जो हिंदू शब्द का प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो केवल ब्राह्मण हैं। हिंदू का प्रचार करने वाले जो लोग हैं ये केवल ब्राह्मण हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू के नाम पर SC ST OBC के लोगों को वोट लिए जा सकते हैं
और उनको देना कुछ नहीं पड़ता है। एससी के नाम पर अधिकार है, एसटी के नाम पर अधिकार है, ओबीसी के नाम पर अधिकार है, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं कोई है। अधिकार नहीं है, सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बनेंगे तो फिर तो वो तो उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू के नाम पर तो कोई अधिकार है नहीं है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के बाद डिक्लेयर किया, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ये साजिश है एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ इनको हिंदू कहने की। अगर देखा जाए, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई हिंदू नहीं है। उसके बाद जो महावीर ने और बुद्ध ने अभियान चलाया उसमें हिंदू नहीं है, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में हिंदू नहीं है। मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य जो है उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। उसके बाद में तुमने रामायण लिखा, रामायण में हिंदू नहीं है। महाभारत में हिंदू नहीं है। रामायण जो है दशरथ जातक की चोरी करके लिखा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ। ब्राह्मण को चुनौती है, गलत साबित कर दे। दूसरा, 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा तुमने, साले चोर हो तुम। चोर नहीं, महाचोर हो तुम, काहे के विद्वान हो? ये तो तुमने जातक कथाओं की चोरी करके रामायण और महाभारत लिखा, और ये यहां तक कहीं पर भी हिंदू नहीं है। बिल्कुल नहीं। हिंदू शब्द आक्रमणकारी मुसलमान जब भारत में आते हैं तब वो लोग उनको हिंदू कहते हैं, क्योंकि पर्शियन भाषा में स का उच्चारण नहीं किया जा सकता, स का उच्चारण ह होता है, इसलिए सिंधु का हिंदू कि इस आसपास रहने वाले लोग जो है हिंदू है। वो स के सिंधु का हो गया हिंदू। तो ये सब एयर हिंदू है। तो पराजितों को उन्होंने हिंदू कहा, आक्रमणकारी मुसलमान, गुलामों को हिंदू कहा, हीन लोगों को हिंदू कहा।